नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। आपने अक्सर यह महसूस किया होगा कि जब आप बाजार जाते हैं, शॉपिंग के लिए जाते हैं और दुकानदार से कोई चीज खरीदते हैं, तो वह आपको एक प्लास्टिक का या एक कैरी बैग देता है और आप उसमें सामान रखते हैं, गाड़ी में घर आते हैं और उस प्लास्टिक बैग को बाहर कचरे में डाल देते हैं। यह अनुभव हमें आए दिन होता है। यदि आपने कहीं अपनी इस आदत पर नियंत्रण भी किया है, तो आपने देखा होगा कि बाजार में इस तरह के दृश्य अक्सर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। जब कोई व्यक्ति बाजार जाता है, दूध की थैली खरीदता है प्लास्टिक के बैग में, समारोह में कई बार आप जाते हैं तो प्लास्टिक की बोतल्स में आपको पानी सर्व किया जाता है। इवन होटल्स में जब आप लंच या डिनर के लिए जाते हैं, तब भी यह स्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है। बहुत सहज रूप से हम इस सारी प्रक्रिया को बिना सोचे समझे संपादित करते रहते हैं। वस्तुतः 1930 में इंग्लैंड में एक रासायनिक संयंत्र में गलती से एक पॉलीथीन की थैली बना दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस थैली का उपयोग या इस पॉलीथीन का उपयोग दस्ताने बनाने में किया जाता था, ग्लव्स बनाने में किया जाता था। और 1960 तक आते आते एक स्वीडिश कंपनी ने शॉपिंग बैग के रूप में इसका पेटेंट करवा लिया और दुनिया में यह बहुत तेजी से प्रयुक्त होने लगा और तेजी से विस्तारित होता चला गया। 1960 में जब स्वीडिश कंपनी ने इसको पेटेंट कराया, तो उसके कुछ वर्षों में ही यूरोप में कपड़े के बैग प्रचलन से बाहर हो गए। और चूंकि ये यूज एंड थ्रो की जो हमारी आदत है, उसके चलते यह यूरोप में यह प्रोडक्ट बहुत अधिक लोकप्रिय होने लगा और धीरे धीरे दुनिया भर में यह फैलता चला गया। क्या कभी आपने सोचा है आपकी यह हॉबी, आपका यह शौक मानव सभ्यता के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है? प्लास्टिक का ये अंधाधुंध उपयोग, यूज और एंड थ्रो की हमारी प्रवृत्ति के कारण हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके लिए, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। सिद्ध हो नहीं सकता है, बल्कि घातक होगा। पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रति खतरों को देखते हुए आज जिस तरह से सजगता और सतर्कता बरती जा रही है, वहीं इस तरह की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रतिवर्ष 500 बिलियन टन प्लास्टिक कचरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? कचरा मात्र 20 मिनट में हम उपयोग करते हैं और जिसको आप 20 मिनट उपयोग करके फेंक देते हैं, उसको नष्ट होने में 500 से 1000 वर्ष का समय लगता है। यह प्लास्टिक का कचरा हमारे पर्यावरण में कितनी तरह की रासायनिक घातक गैसें उत्पन्न कर रहा है? आप कल्पना कर सकते हैं कि यह जहरीली गैसें, यह प्लास्टिक का कचरा मानव सभ्यता के साथ साथ समुद्री जीव जंतुओं के लिए भी एक खतरा बन गया है। आज समुद्री में जो जीव हैं, चाहे मछलियां हैं, कछुए हैं या अन्य जीव जंतु हैं, वो अनायास इन्हें खाद्य सामग्री समझकर खा लेते हैं और अंततः यही प्लास्टिक का कचरा उनकी मौत का कारण बनता है। क्योंकि इस प्लास्टिक कचरा लगभग नष्ट नहीं होता है, इसको गलने में वर्षों लगते हैं और जहरीली गैसों से यह मानव समुदाय सहित जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए स्थायी खतरे के रूप में आज हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा है। जब हम इन प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, इसके उत्पादन के समय और इसके वितरण के समय भी अत्यंत जहरीली गैसें हम पैदा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वायु और जल प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है। जब हम इन थैलियों में खाद्य पदार्थों को रख करके लाते हैं, तो प्रकारांतर से इन खाद्य पदार्थों में भी वो जहरीला तत्व समाहित हो जाता है
जो अंततः जब हम उनका उपभोग करते हैं तो वह हमारे लिए भी एक खतरे का संकेत है। वर्ष 2008 में एक व्हेल मछली के पेट में 22 किलो प्लास्टिक का कचरा निकला था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। आए दिन गाय भैंस जैसे जानवर रास्ते में इस प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग करते समय अनायास ही इन्हें खा जाते हैं। जो कचरा हम बाहर वेस्ट समझ करके फेंकते हैं, वो किस तरह से हमारे इस सभ्यता के लिए, हमारे जीवन के लिए खतरा बन गया है, इसका एहसास कराने के लिए, इसके उपयोग दुरुपयोग को रोकने के लिए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। आइए हम भी इस अभियान में कहीं सम्मिलित हो और इस पीढ़ी को और साथ में आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हम अपना योगदान दे सकें। हर दिन लगभग 2000 कचरे के ट्रक हम समुद्र में बहा देते हैं। आज समुद्र तटों पर जब हम घूमने के लिए जाते हैं, उस प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए जाते हैं, तो वहां पड़ा हुआ यह प्लास्टिक का कचरा हमें अंदर तक झकझोर देता है। दुखी और व्यथित हो जाते हैं पर्यावरण की इस चुनौती को देख करके। हमें यह विवेक जागृत करना पड़ेगा कि हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग को बंद करें। सरकारों को न सिर्फ सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है, बल्कि उनकी क्रियान्विति के लिए भी उन्हें आगे आना होगा। प्लास्टिक के उत्पादन को प्रतिबंधित करना होगा, उसके प्रोडक्शन पर टैक्स लगाना होगा और उनको रिसाइकलिंग करने के लिए ऐसा विकल्प तलाशना होगा। तभी हम इस प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकेंगे। और सबसे श्रेष्ठ काम यही है कि हम प्लास्टिक का उपयोग करने की बजाय इसके विकल्पों को तलाशें। और विकल्प क्या हो सकते हैं? सबसे बढ़िया है कपड़े के बैग। हम कपड़े के बैग खरीदें, उसको प्रोत्साहित करें। जूट के बैग, सबसे बेहतरीन प्रयोग जो है वो जूट के बैग का उपयोग करना है। यह एक तरह से प्राकृतिक प्रयोग है और बायोडिग्रेडेबल विकल्प है। इसके प्रयोग से पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। कागज के बैग, बल्कि ये तो हम घर पे भी बना सकते हैं। कुछ ऐसी सामग्री जो हम कागज के बैग में आसानी से ला सकते हैं, उनका उपयोग करने की आदत डालें। हमें बच्चों में एहसास कराना होगा कि प्लास्टिक का उपयोग उनके लिए कितना घातक है। 2017 में इस अभियान को एक नारा दिया गया था, एनफ एक्सक्यूज। अब तक हमने बहुत सारे एक्सक्यूज दिए, अब समय आ गया है जब हम संकल्प लें कि यह प्लास्टिक कचरा जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को, या प्लास्टिक कचरा जो हमारे तटीय समुदाय को, या प्लास्टिक कचरा जो हमारे पर्यटन उद्योग के लिए खतरा बन गया है, हम उसके उपयोग को बंद करें, एक आमूलचूल परिवर्तन लाएं अपनी दिनचर्या में। 12 जुलाई 2018 तक 127 देशों में इसको रोकने के लिए कानून बन चुके हैं। 2014 में कैलिफोर्निया में सबसे पहले इस पर प्रतिबंधित किया गया था। 1 जुलाई 2022 से भारत में भी 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक स्टिक्स वाले ईयरबड्स, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक्स, प्लास्टिक के गिलास, कटोरियां, चम्मच आदि अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। दुनिया में आज हर दिन 2 मिलियन प्लास्टिक बैगों का उपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में समुद्र तटों पर जो कचरा उपलब्ध हो रहा है, वो जो कुल कचरा है वहां, उसका 73% हिस्सा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट जारी करता है और वहां भी इस बात की चिंता प्रकट की गई है कि हम इस तरह के कचरे के उपयोग को रोकें। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार तेलंगाना में 12% प्लास्टिक कचरे का उपयोग हो रहा है, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10-10%, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में 9-9% और गुजरात और महाराष्ट्र में 8-8% प्लास्टिक कचरे का उपयोग हो रहा है। शेष 26% कचरा अन्य राज्यों के हिस्से में आ रहा है। यह एक
भयावह समस्या है। हमें विकल्प तलाशने होंगे। 3 जुलाई का दिन इन्हीं विकल्पों की तलाश का दिन है। आइए संकल्प लेते हैं कि आज के बाद नो मोर प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। इसी भावना के साथ, विश्वास के साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त बैग दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य मिले कि हम इन विकल्पों का अनुसरण करते हुए आने वाले दौर में पर्यावरण को स्वच्छ, स्वस्थ बनाने में अपना एक छोटा सा योगदान दे सकें। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।